बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। परसों पाकिस्तान का जो मैच था दूसरा T20 दम्बोला में, वो मुकम्मल तौर से बारिश की नज़र हो गया और आज तीसरे और आखिरी T20 में शाम 6:30 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। परसों जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था वो बारिश की नज़र हो गया। अब देखते हैं कि श्रीलंका, जिसको पहले मैच में 6 विकेटों से शिकस्त हुई, क्या तब्दीलियां करता है। श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप जो थी वो इतनी पुरएतमाद नज़र नहीं आई। उनके बेशतर खिलाड़ी ऐसे स्ट्रोक खेल कर आउट हुए कि जिन पर उन्हें आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत कर ये सीरीज जीते ताकि उसके हौसले बुलंद हों और फिर इस माह के आखिर में जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए, तो वो आखिरी सीरीज होगी जो वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान की तैयारियों का हिस्सा होगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा श्रीलंका में, कोलंबो में। अब देखते हैं कि आज के मैच में पाकिस्तान कोई तब्दीली करता है या वो 4-5 खिलाड़ी जो गए हुए हैं क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह, ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक, उनके अलावा नसीम शाह शामिल हैं और ये खिलाड़ी जो सारे गए हुए हैं, तो अब देखते हैं कि इनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। इस पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो इस सीरीज में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे आज के मैच के हवाले से और थोड़ी सी बात करेंगे बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है। भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है कि बस अब बांग्लादेश की क्रिकेट ख़त्म हो गई, उसके पैसे बंद हो गए। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कोई भारतीय मीडिया का आदमी, मैंने कोशिश की थी कि कोई जर्नलिस्ट आए ऑनलाइन हमसे बात करे, लेकिन वो डरते हैं बात करते हुए। भारत, हम इस प्रोग्राम में अब किसी न किसी को लेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब को ट्राई करेंगे या किसी और को ट्राई करेंगे जो बताए इस तनाज़े के हवाले से। लेकिन खुर्रम मंजूर से हम बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका T20 सीरीज के हवाले से। पहले एक पैकेज देखते हैं और जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच आज दम्बूला में खेला जा रहा है। दूसरा मैच मुकम्मल तौर से बारिश की नजर हो गया था। तवक्को की जा रही है कि आज बारिश इस मैच को इतना मुतासिर नहीं करेगी। पाकिस्तान के लिए ये मैच इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान फतह हासिल करके सीरीज भी अपने नाम कर लेगा, जबकि श्रीलंका की टीम की ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से ये मैच जीत कर सीरीज को बराबर किया जाए। बज़ाहिर पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। लगता यही है कि पाकिस्तान अपने इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखेगा कि जिसने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। दूसरी तरफ श्रीलंका की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप नाकाम रही है। पहले मैच में वो बुरी तरीके से नाकाम रहे, जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम सिर्फ 128 रन बना सकी और लियाना आगे उनके टॉप स्कोरर रहे। अब देखना यह है कि श्रीलंका के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो इस मैच में किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। श्रीलंकन सरजमीन पर पाकिस्तान ने अब तक जो 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उनमें पाकिस्तान ने 9 में कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। दूसरी जानिब आज ICC के चेयरमैन जे शाह ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मुलाकात की है। बांग्लादेश का तनाज़ा अब तक हल नहीं हो पाया है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC को 2 ईमेल्स कर चुका है कि उसके मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया तुरुप का पत्ता खेला है। PCB ने ऑफर की है कि अगर बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में नहीं हो सकते तो उन मैचेस को पाकिस्तान कराने के लिए तैयार है। बज़ाहिर ये बहुत नामुमकिन नजर आता है, लेकिन अब देखते हैं कि जे शाह की इस मीटिंग के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्या बर्फ पिघलती है या नहीं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, आप भी श्रीलंका का दौरा कर चुके। दम्बूला की जो कंडीशंस है, आपने परसों देखा कितनी बारिश हुई और पूरा ग्राउंड गीला था। अब एक दिन के वक्फे के बाद आज फिर मैच हो रहा है। क्या देखते हैं कि एडवांटेज होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी क्योंकि पिच में नमी थी, जो पहला T20 था उसमें भी पिच में नमी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हुई। आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल, हमने याद होगा हमने पहला जब मैच कवर कर रहे थे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने आपको बोला था वो कंडीशन आसान नहीं है और वहाँ पे सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो बारिश से, यानी कुदरत से आपने फेस तो करना है। अब बारिश होगी, कभी रुकेगी, कभी चलेगा, वो तो अनफॉर्चुनेट पूरा मैच ही चला गया। मगर आपको हेल्प आउट तभी होती, जैसे पहले मैच में आपने देखा कि आप टॉस जीत गए, लक थोड़ी आपकी तरफ थी, मगर उस दिन भी इनको चाहिए था, वो अंडर 100 आउट हो सकते थे। कैच ड्रॉप हुए, थोड़ी सी विवट बॉलिंग हुई जिसपे वो 27 से 28 रन ऊपर चले गए। मगर बड़े इवेंट में
कोई अच्छी बेहतर अपोनेंट के खिलाफ जिनकी थोड़ी सी इनसे बेहतर बॉलिंग लाइन होगी, ये रन बहुत है उन कंडीशंस में, बहुत है, क्योंकि आपने बैटिंग करनी है और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा चेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। अर्ली अगर आप अर्ली आउट 2-3 कर लें तो पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फेज पे चले जाता है। तो ये चीज ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है। अब एक मिसाल है, अगर आपको क्या लगता है आज आप नाफे को खिलाएंगे? मुश्किल लगता है, तो फिर वो घूम फिर के आ जाएगा। यही एक सवाल है ना। आप और हम यही बात कर रहे थे कि आपको 15 वो स्क्वाड अनाउंस करना था जो वर्ल्ड कप का था। कोई नहीं भी खेलता उसको पता है मैं वर्ल्ड कप का पार्ट हूँ और मैं अभी पर्पसली मुझे बैठाया हुआ है, मैं खेलूंगा। अभी एक क्वेश्चन मार्क है जो बेंच पे भी है और जो प्लेइंग 11 में भी है, क्योंकि प्लेइंग 11 में भी 1 से 2 पे क्वेश्चन मार्क है कि बाबर आएगा, हारिस रऊफ आएगा या नहीं आएगा, या एक आध और इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो ये तो आप खुद डाउट पैदा कर रहे हैं ना, प्लेयर को कॉन्फिडेंस किस तरह मिलता है। अब्दुल समद का नाम मैं भूल गया, 4 जो बाहर बैठेंगे, अब्दुल समद और उसके अलावा मुझसे पूछे ना तो अब्दुल समद 15 के स्क्वाड में होना चाहिए वर्ल्ड कप के। सही, क्योंकि देखें वो आपके 7वें नंबर पे वो उस नंबर का प्लेयर है और वो इस टाइम डिमांड है, उस प्लेयर की उस नंबर पे डिमांड है। जैसे भारत ने रिंकू सिंह को लिया हुआ है। देखिए जरूरी है आपको बड़ी हिट मार। देखिए नवाज फहीम अशरफ के साथ अगर आप इसको ऐड करेंगे ना, बड़ा आखिरी परफॉर्म में ये लोग आखिरी 3 से वो जो बोलते हैं ना आखिरी 24 बॉलें 18 बॉलें वो यही लड़का पूरा करेगा नवाज के साथ, फहीम अशरफ के साथ। क्योंकि देखें आपकी बॉलिंग उस दिन भी हमने डिस्कस की थी, वसीम जूनियर जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, फहीम अशरफ बॉलिंग प्लस बैटिंग, तो आपको एज है। अब आपको चाहिए समत को कैरी करें, ना कि आप एक अच्छे टैलेंटेड सिर्फ ये कह के ड्रॉप कर दें इसको एक्सपीरियंस नहीं है। भाई उस नंबर पे खेलने वाला प्लेयर चाहिए। असल में आपको 1 डाउन पे एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, वो बाबर की सूरत में उन कंडीशंस पे। तो सलमान आगा एक्सपीरियंस नहीं है 1 डाउन। देखिए एक्सपीरियंस है मगर आपको बाबर, अच्छा आप मुझे बताना बाबर बेहतर है सलमान अली आगा बेहतर है? सलमान अली आगा ने नवंबर 2024 में अपना T20 इंटरनेशनल करियर शुरू किया, बाबर आजम ने 2015 में शुरू किया। देखें उसकी परफॉर्मेंस जितना वो कंसिस्टेंट रहा है, 50 की एवरेज मेंटेन करना 4 साल आसान चीज नहीं है। सही, बोलना बहुत आसान है, करके दिखाने में बहुत फर्क है। तो ऐसा प्लेयर चाहिए उन कंडीशन में, बार बार एक लफ्ज है उन कंडीशन में। बाबर हमारी टीम को बहुत फायदा देगा उन विकेटों पे 1 डाउन आए, एक हैंड संभाले और कैरी करे पूरे हुए। मगर आपको प्लान तो बनाना पड़ेगा। अभी आपने उसको इस सीरीज में नहीं डाला, अब आप अगली सीरीज का एक सवाल है कि बाबर की उस फॉर्म को देखते हुए आप यहाँ, भाई वो पिच कुछ और है जो जहाँ पे BBL चल रही है, जहाँ वर्ल्ड कप है वो पिचेस कुछ और हैं। यहाँ पे थ्रू द लाइन शॉट नहीं लगेंगे, बॉल ऑफ द पिच तेज नहीं आएगा, थोड़ा सा बॉल स्लो होगा, ग्रिप होगा, अर्ली ऑन हो सकता है, स्पिनर भी बॉल को कराएंगे तो वो भी बाइट के साथ ब्रेक होगा। सही, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। चलें रिजवान के नहीं था सही है, उस्मान आ गया वेरी गुड, मगर आपको एक तो ऐसा चाहिए सलमान के साथ बाबर के एटलीस्ट अगर शुरू में अल्लाह ना करे 1-2 आउट होते हैं तो फिर लंबा तो करें। जैसे पिछले मैच में पावर प्ले में 6 ओवर में 59 रन बनाए इन दोनों ने, साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब ने, और उसी वजह से वो अंडर प्रेशर हुए। तुषारा को उन्होंने खूब उसकी धुनाई की। ये भाई आपने उनको लाइसेंस दिया हुआ ना। पाकिस्तान का एक इशू था पाकिस्तान टीम का, जो बोलते थे भाई हम सर्किल में स्लो खेलते हैं। अभी आप देखा जाए साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब, उसके बाद आप 5 नंबर आपको डाउट है ना भाई हम बीच में स्लो खेल सकते हैं, तो आप 5 नंबर नहीं लाए किसको? फखर को। 1 डाउन बाबर, 4 नंबर आ जाएगा सलमान अली आगा, 5 नंबर ये फखर जमान आ जाएगा, 6 पे आप समद को खिलाएं, 7 पे आ जाएगा कौन? नवाज, फिर फहीम अशरफ, फिर शादाब कहाँ जाएगा? देखिए शादाब को चिप इन आप कर रहे हैं, टीम में डिमांड नहीं थी अभी, लेकिन उसने तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले लिया। जब सर आप खिलाएंगे कुछ तो करेगा, प्लेयर तो है वो। मैं उसके अगेंस्ट सर 113 मैचों में 13 मैन ऑफ द मैच कोई कमाल नहीं है, जो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है ना। टोटल 113 मैचों में 13 मैच और किन के खिलाफ है ये भी? जी हाँ, वो छोड़े फिर वो हो जाएगी कि ये इसके पीछे लगे, पीछे नहीं लग रहे। हमारा एक मेरा कुलीग है, अच्छा प्लेयर है, मगर अभी टीम 11 में जगह नहीं बन रही। आप उसको बैटिंग प्लस बॉलिंग बोल रहे हैं, जबकि आपको बॉलर प्लस पार्ट टाइम बैट्समैन चाहिए। सही कह रहे हैं। वो नवाज, फहीम अशरफ और साथ में समद पूरा कर देंगे। साइम अय्यूब 4 ओवर है वो उसके कर देगा। अब आप बोले नहीं शादाब मुझे चाहिए, तो वो एक अलग चैप्टर है। वो तो टीम मैनेजमेंट ना, माइक हैसन, देखिए माइक हैसन, देखिए मैं उसकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो हेड कोच हैं, इसलिए वो सर सब चीजें सर आंखों पे, मगर पाकिस्तान की जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
अभी वो जीत की कॉम्बिनेशन में फिलहाल नहीं दिख रहा। आप 15 में डाल लें, 24 में डाल लें, कोई मसला नहीं है। 11 में नहीं है, 11 में नहीं बनता, क्योंकि आप फिर अबरार को बैठाएंगे। तो नवाज और अबरार में से एक बैठेगा बाहर, तो उस्मान तारिक फिर 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं होगा। अब ये ज्यादती है ना, जिसके लिए वसीम अकरम जैसा लेजेंड बोल रहा है। उसकी 3 T10 उसने जितवाया अपनी बॉलिंग से, तो कैरेबियन लीग उसने जितवाई, पाकिस्तान टीम से खेला, हैट्रिक उसने करी। आप मुझे बताएं, ऐसे प्लेयर को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? कितने स्पिनर खेलेंगे आप मुझे उन कंडीशंस में 3 जनमन रखते हैं। हाँ। आप शदाब को चिप इन करने पे लगे में तो समझ जाएगा ना घर पे फिर। मुझे तो यही लग रहा है, हमें समझ की जरूरत नहीं, क्यों एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। ये बोल के आप उसको घर भेज देंगे, सही। ये ज्यादती है ना प्लेयर के। जिस तरह अभी आज आपको लगता है कि समद और नाफे खेलेंगे, मुझे तो नहीं लगता। कप्तान चाहेगा कि भाई मेरी मौजूदगी में एक और सीरीज आ जाए, जीते। हाँ, असल तो अब भाई सारा दूसरा वॉश आउट हो गया। मैं सारी जगह भाई, मैं एज ए कैप्टन हूँ ना, मेरे पे कोई सवाल उठाने बोलूंगा भाई इतनी सीरीज है मेरे पॉकेट में, आप बात करो। तो ये कप्तान तो सेफ जोन पे जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑन चेंज जा सकते हैं आज। ये होगा, ऐसे ही होगा, मुझे तो यही लगता है। आइदर बहुत ही ज्यादा गीला पिच हो तो मुझे हो सकता है, क्योंकि स्पिनर जो है ना तंग करता है, बाइट लेती है, बैट पे बॉल इतने आराम से नहीं आता। पिछले मैच में हमने देखा ना, जो पहला T20 यही तो बोला, थोड़ा सा स्लो बॉल बाइट लेता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेम कॉम्बिनेशन से जाएंगे, क्योंकि आपके साइम अय्यूब, नवाज, शादाब और अबरार, ये 4 हो जाते हैं, तो आप सेम टीम से जाएंगे। और फास्ट बॉलिंग के शोबे में सलमान मिर्जा है आपके पास। सलमान मिर्जा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। हाँ। उसको तो आप फिलहाल तो नहीं सोच सकते आप। हाँ। और जिन कंडीशंस में अभी वो है, सबसे मुश्किल पर्चा कह लें आप। हाँ। इस टाइम बॉलिंग में सबसे मुश्किल। इसका मतलब है वो उस जहाज में सवार होगा जो श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। सर मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग में सबसे पहला बंदा वही है। उसके बाद कौन जो उसकी आखिरी 10 T20 मैच है ना, सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और उसकी इकोनॉमी देख लें, उसकी बॉलिंग के जो फिगर्स हैं, जिन एरियाज में वो नए बॉल से करता है। आपको प्रॉब्लम हो रही थी अर्ली ऑन विकेट लेने की शाहीन के बाद। अब ये वाहिद बॉलर है जो आपको अर्ली स्टेज पे आपको विकेट दे देता है, 1 से 2 आउट करता है, सामने वाली टीम थोड़ी सी बैकफुट हो जाती है। तो आप ऐसे बॉलर को कैसे ड्रॉप करेंगे? सही। तो यहाँ आप सवाल आता है नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनमें से आता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह IL T20 में परफॉर्म किया और जो फॉर्म BBL में हारिस की चल रही है, तो नसीम शाह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो हारिस ने भी BBL में अच्छा परफॉर्म किया है ना। क्या देखिए, अच्छा परफॉर्म ना फास्ट बॉलर को कहते हैं। 4 आउट किए, मैच जितवा दिया यार, 7 मैचों में 13 विकेटें हारिस रऊफ की BBL के। उनके रन भी तो निकाल के देखें, रन कितने पड़ ले। अच्छा, टोटल रन करेंगे ना आप, तो फिर आपको आइडिया होगा। इकोनॉमी रेट 8.7 का है। T20 में 8 पे जा रही है इकोनॉमी, आप सोचे ना। अब आप तो बड़ा फर्क है ना। अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ऊपर से आपने 4, 5, 6 इवेंट उसको मेगा दिए और मैं इन बोला उसने हरवा दिए। वो भी कोशिश कर रहा था, उससे डिलीवर नहीं हो पाया। सही है। तो आपके पास अभी नसीम शाह, मुझे ऐसा लगता है शाहीन, नसीम शाह और ये सलमान, ठीक, बाकी ये फहीम अशरफ और वो है। चले, इस पर हम मजीद बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान और श्रीलंका की जो T20 सीरीज़ है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। आखिरी जो T20 खेला जाना है उसके हवाले से बात करें। लेकिन इस वक्त भौचाल बरपा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जिस तरह बांग्लादेश ने आंखें दिखाई हैं, जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए था वो बांग्लादेश ने किया, और बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखाई और उन्होंने कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल पर हम खेलेंगे, वरना हम T20 वर्ल्ड कप में जाकर नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का जो पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का, वो 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में है, और उनके 3 मैचेस ईडन गार्डन्स कोलकाता में, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका मैच शामिल है, और उनका एक मैच जो है वो इटली के खिलाफ भी वहां खेला जाएगा, जबकि नेपाल के खिलाफ उनका आखिरी मैच मुंबई में खेला जाएगा। और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिख दिया है कि इस हवाले से कि हमारे मैचेस जो है बाहर खिलाए जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को चूंकि बाहर किया है IPL कोलकाता नाइट राइडर्स से, तो इसलिए बांग्लादेश के मैचेस जो है वो बाहर होने चाहिए। इस हवाले से हम बात करेंगे। खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, बड़ा इनका वसी तजुर्बा है, ICC के मामलात भी इन्होंने देखे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं, आपका तो बड़ा वसी तजुर्बा है, आप देखते हैं ये तनाज़ा
किस हद तक आगे जा सकता है, कैसे ये तनाज़ा हल होगा? 1 महीने से भी कम वक्त बाकी रह गया है वर्ल्ड कप में, और भारत के जो मैचेस, भारत में जो बांग्लादेश के मैचेस हैं खालिद साहब, वो 3 कोलकाता में, और वहाँ का क्राउड, आप तो खुद भी 1999 में जब चेयरमैन थे आपने देखा होगा उनका क्राउड कितना हॉस्टाइल है। तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? जी, आपके पहले सवाल का जवाब तो बड़ा मेरा ख्याल है सादा और मुख्तसर है। ये तनाज़ा उस वक्त हल होगा जब भारत को अकल आएगी और वो एक महज़्ज़ब कौम की तरह उसका रवैया हो जाएगा। सही। और वो जब ये समझ जाएगा कि खेल और सियासत 2 अलग चीजें हैं। खेलों को, खासतौर पे क्रिकेट जैसे अच्छे खेल को वो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो या खुद समझ जाएं या उनको कोई ऐसा मोतबेर जो है अदारा उनको ये समझाने की कोशिश करे, तो ये तनाज़ा उस वक्त हल होगा, और मेरा ख्याल है नहीं हल होगा। अच्छा, अब रह गई बात के इसके बारे में होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी कि वो सारी दुनिया को भारत का असल और मखरूफ चेहरा जो है वो उनके सामने दिखाएं कि देखें ये है आपका वो भारत जिसको आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, और जिसको आप सेकुलर मानते हैं, जिसको आप हर चीज, यहाँ पे ना कोई जमहूरियत है, ना कोई सेकुलरिज्म है, ना कोई असूल है, और वो भी असूल नहीं है जिनको सारी दुनिया मानती भी है कि हाँ खेल अलग है, सियासत अलग है। सही। तो इसका असल चेहरा दिखाने का एक बड़ा अच्छा मौका है। सही। बांग्लादेश को, पाकिस्तान को इकट्ठे होना चाहिए। और फिर वो बार बार हमारी मीडिया बात करता है कि जी ICC के पास लेके जाए। ICC में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे उनका देश वो बैठे हुए हैं, जय शाह बैठे हैं उनके चेयरमैन, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी गालबन भारत से ही है, तो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बेहतरीन चीज ये है कि जो क्रिकेट को लाने वाले लोग हैं जिनको हम फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं, और वो 2 मुल्क हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। बेहतर है बराह रास्त इन मुल्कों से रब्ता करके उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि देखिए ये सूरत हाल है। सही। क्रिकेट बतौर एक खेल पहले भी बहुत ज्यादा दुनिया में नहीं, लेकिन खालिद साहब कतक कलामी होती है, वो तो खुद दोनों बिग 3 में शामिल थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद बिग 3 का क्या हाल हुआ। लेकिन जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान शय दे रहा है बांग्लादेश को कि आप इनकार करें, और लगता ये है कि कुछ 1-2 और ममालिक भी इस मामले पर साथ है हमारे, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म हो गई अगर वो नहीं जाकर खेलेंगे, ICC उनकी फंडिंग रोक देगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इस किस्म का बयान उनकी अपने एक दिया है क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता शख्सियत ने, उसका नाम मेरे सामने इस वक्त नहीं आ रहा है, तो उसका उन्होंने हशर कर दिया खुद बांग्लादेश ने, और उसको उन्होंने भारतीय एजेंट कहा है। मतलब वो इतने नाराज है इस मामले में, और आप भी जानते हैं अहले बंगाल को कि बड़े पुरजोश होते हैं। वो तमीम इकबाल ने बयान दिया है जो उनके फॉर्मर कैप्टन है बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि जी सियासत को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए क्रिकेट में। तो उसको उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है सारा कुछ। तो बात ये है कि आपने बिग 3 का हवाला दिया है, वो पैसे की बात थी, और पैसे आपको बताया है कि वो नेपोलियन जो था वो इंग्लिस्तान को बहुत अच्छा समझता था, वो कहता था कि नेशन ऑफ शॉपकीपर, ये दुकानदार हैं ये लोग। तो ये बात उनकी एक कमजोरी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन अब बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात तो ये हो रही है कि क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही आप देखें कि 10 के करीब मुल्क हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जबकि कुल तादाद मुल्कों की 200 से भी ज्यादा है। आप फुटबॉल आप देखें कितने मुल्कों में किस सतह पे खेली जाती है। सर इस दफा इटली भी शामिल हो गया वर्ल्ड कप में, नेपाल भी है, अब तो ऐसे ममालिक भी आ गए। तो आपने क्रिकेट को तो ऐसे बिल्कुल दबा के रख छोड़ा है, वो फैलती नहीं है, और मजीद उस पर कर्म ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को पूरा मौका दे रहे हैं कि मजीद इसको खराब करे। ये बात उनको समझाने वाली है, और मैं समझता हूँ
कि अगर मौसर तरीके से ये पाकिस्तान और बांग्लादेश ये पैगाम दुनिया को देंगे तो वो समझ भी जाएंगे और इसके अच्छे असरात होंगे। बड़ा एक अच्छा मौका है जी, इसको जाया नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपको एन वक्त पे हमने जहमत दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। खालिद महमूद की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। थोड़ी सी बात करते हैं आज जो मैच होने जा रहा है उसके हवाले से। खुर्रम, ये जो 3 मैचेस थे, एक तो वॉश आउट हो गया, एक पाकिस्तान जीता, इसकी प्रैक्टिस पाकिस्तानी टीम के लिए किस हद तक मददगार साबित होगी? क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान के 3 मैचेस जो है सिनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में और एक मैच खेतारामा स्टेडियम में, तो कितने ये देखें इकबाल भाई, अगर प्रिपरेशन की बात की जाए ना, देखें सीरीज की जीतने के अलावा हम ये बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है अगर प्रिपरेशन करनी है तो आज पाकिस्तान टॉस हार जाए, पहले बैटिंग होगी ताकि आइडिया हो जाए। अगर आप सीरीज जाएंगे तो आप टॉस जीत के सेफ साइड आप जाएंगे बॉलिंग करने। तो इसलिए अगर आप पहले बैटिंग करते हैं ना इन कंडीशंस में, पहले बैटिंग आइडिया भी होगा और आपको जिस तरह आप सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे थे ना पहले मैच में, वो बैटिंग नहीं चलेगी। सही, थोड़ा बेस बनानी पड़ेगी ताकि आपको डिसेंट टोटल हो जाए। उसके बाद जब आपके हाथ में विकेटें हों फिर आप शॉट्स खेलें, बड़े टारगेट पे जाएं, मगर पहले आपको टारगेट रखा कम से कम 150। अगर आप इसको सोचेंगे तो 130 40 उन्होंने देखा आप 100 के अंदर रैप अप कर सकते थे, मगर वो 127 तक चले गए, जबकि उनको 100 रन पे आउट करना चाहिए था। ये आपकी मिस्टेक है, थोड़ी सी गंदी फील्डिंग और थोड़ी सी ऑफलाइन बॉलिंग। तो वो गलतियों को ध्यान में रख के, और आज अगर वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करनी है तो ये आखिरी मैच है इन कंडीशंस में, तो आपको चाहिए पहले बैटिंग करें। इन कंडीशन में अबरार अहमद कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं श्रीलंकन कंडीशन में, जो उन्होंने बॉलिंग की थी पहले मैच? वो तो फर्क जाए पे उनका अलग ही एक डिफरेंस है, क्योंकि एक तो यूनिक एक्शन है, फिर थोड़ा सा पेस को वेरी कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज है, पहले ये नहीं कर रहे थे, पहले ये तेज करते थे। अब अबरार ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, पेस को वेरी करता है, लेंथ को वेरी करता है। पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था, या ये कह लें कि इसको थोड़ा सा बताया गया कि आपके तेज बॉल करने की वजह से बैट्समैन को आसानी हो रही है, तो ये थोड़ा स्लो कर रहा है, इस पे स्लो, और इन पिचेस पे थोड़ा स्लो पेस करना पड़ेगा ताकि बॉल बाइट ले। तेज बॉल बैट पे आके लगता है, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिख रही है। और फिर जिस तरह की वो परफॉर्म कर रहा है, तजुर्बा भी इसको तो हो गया, इसी बात है। अब रेगुलर ऑलमोस्ट 2-3-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, और आप कभी बेंच पे कभी प्लेइंग 11 और अब तो रेगुलर है। तो अब आपको लीड करना चाहिए कि भाई मैं रेगुलर बना हूं, इतने टाइम से बैठा हुआ था, अब अपॉर्चुनिटी मिली, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसको भी तो इन और आउट करते रहे, इससे कॉन्फिडेंस नहीं प्लेयर का खत्म होता। अब इसी बात है, अगर आप करते हुए को बैठा देंगे बेंच के ऊपर तो कॉन्फिडेंस तो गिरता है ना। सही है, मैं ये नहीं बोला कि टूट गया है चलो छोड़ दो खत्म हो, नहीं, मगर थोड़ा सा आप शेक होते हो कि यार मैं इतना चाप, मिसाल के तौर पे उस्मान तारिक ने हैट्रिक की बाहर है, जब फिर उसके बाद से उसको रेस्ट कराया हुआ है। क्यों? मेन मैच ही फाइनल था, फाइनल में आप अबरार के साथ ही गए, तो अब कहीं ना कहीं वो आएगा ना, फिर वो उसी तरीके से 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि देखें उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, 1 2 3 4 मैच होंगे। और हम क्या देखते हैं, क्योंकि अगर वो भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जो भारत की बल्ले बनाने वाली कंपनी है वो श्रीलंकन क्रिकेटर से मुआहदा खत्म कर देगी, बहुत ज्यादा जहर उगला जा रहा है। मतलब कहा कल के वो दोस्त थे, और जब से हुकूमत चेंज हुई है अगस्त से गुज़िश्ता बरस से, तो उसके बाद से क्या हाल हुआ है उससे गुज़िश्ता बरस 2023 से जब से हुकूमत चेंज हुई है? देखिए हर बोलते नहीं हर एक्ट का रिएक्ट है, तो ये रिएक्शन आ रहा है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो वो अब आप देख लें ये आ रहा है उनका शेडो बाहर, तो है तो ये गलत चीज़, छोटी हरकत हो रही है, मगर इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। आपके समझ में आप ही कर रहे हैं, दुनिया जहाँ की कंपनी है, पाकिस्तान सियालकोट भरा पड़ा है, इंग्लैंड भरा पड़ा, ऑस्ट्रेलिया भरा पड़ा है। खैर बात कहीं और जा रही है। कहने का मकसद ये, बांग्लादेश के जिस प्लेयर के साथ किया वो उनकी टीम का बैकबोन प्लेयर है, बड़ा नाम है, साकिब और तमीम के बाद ये मुस्तफिजुर रहमान जी, और बड़ा रिस्पेक्टफुल लड़का है वो, और अपने सबसे अच्छी चीज क्रिकेट बोर्ड उसको ऑन कर रहा है। ये अच्छी चीज है ना, मेरा प्लेयर है, मैं उसको बैक नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? नहीं, पहले सोई हुई थी गवर्नमेंट जब 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में वो या तो फिर आपको उसको या तो आपको बोलना चाहिए भाई इन ममालिक के प्लेयर्स ड्राफ्ट में नहीं होंगे। अगर आपने रखा था उसको पिक हो गया तो अब बनता नहीं है। अब आप वो जो भी आपके अंदर मुल्क के अंदर के मसले मसाइल उसकी वजह से आपने उसको ड्रॉप करवाया या जो भी हुआ, अब देखें एक इशू बन गया। और बांग्लादेश ने अगर ये स्टेप लिया है तो वो पीछे, मुझे नहीं लगता वो
पीछे हटेंगे। वो बोलेंगे भाई जब हमारे इस प्लेयर को बोल रहे हैं कि हम मार देंगे, उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा था, इवन टीवी पे आके इंटरव्यू दिया हम इसको मार देंगे, तो पूरी टीम किस तरह जाएगी? लेकिन फिर सवाल है वो ना। ये भी तो कहते हैं ना कि जनाब अगर एन वक्त पे हम कैसे मैचेस को शिफ्ट करें, बांग्लादेश के जो 4 मैचेस हैं ऐसे शिफ्ट करें जैसे आपने प्लेयर शिफ्ट कर दिया, ये सब चीज पॉसिबल है। पाकिस्तान के साथ भी ये सीन किया था ना इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट ईयर, याद है आपको? नहीं, वो बात सारी आती है ना, अब आपका ये मसला है, ये आपने हल करना है, इशू आपने बनाया है। जिस तरह भी एक इशू हुआ है कि जी हाथ नहीं मिलाना, आप खुद मुझे लगता है अब पता चल रहा है उनको बातें हर जगह, हर इवेंट पे, वो इमर्जिंग हो, हो अंडर 23 हो, अंडर 19 हो, पाकिस्तान टीम, इंडियन टीम हो, अब हर जगह ना वो सोच रहे हैं हमसे एक गलत चीज हो गई है और अब ये किस तरह सही होगी। क्रिकेट में सियासत आ गई। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज शुरू होने से पहले इनके लिए एक टीजर बनाया गया था कि हम हाथ तो मिलाएंगे नहीं तो क्या क्या हरकतें होंगी, जाओ उनको भी कर लो बहन। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से, और आज जो मैच खेला जा रहा है उसके बाद सिर्फ 3 T20 पाकिस्तान को मजीद खेलने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन पर खेले जाएंगे। क्या होता है, लेकिन हम वर्ल्ड कप के हवाले से भी खुर्रम मंजूर से थोड़ी सी इनपुट ले लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम, पाकिस्तान का ग्रुप निस्बतन आसान है, आप क्या समझते हैं? हर ग्रुप से 20 टीमें, हर ग्रुप से 2-2 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए। तो पाकिस्तान के ग्रुप से लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया फेवरेट है, आप समझते हैं कोई अपसेट हो सकता है? वरना आगे जाकर पाकिस्तान को जो सुपर 8 में भी इतने टफ अपोनेंट्स नहीं मिलेंगे, चांस है, असल जोर इधर लगाना है पहले ग्रुप में। देखिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, मगर जो कंडीशंस है ना वो आसान नहीं है। आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइट होके खेलना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी कि हम नबीबिया से खेल लेंगे इन्हें तो वन साइड, क्योंकि अगर बारिश हुई और आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी तो बहुत मोहतात होके खेलना पड़ेगा। और ऐसा क्योंकि देखिए 3 चीज़ क्रिकेट में सिर्फ बताई जाती हैं, टॉस, वेदर, एम्पायरिंग डिसीजन, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपको इस चीज़ों से परे हट के आपने स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगर हमें पहले बैटिंग आती है, हमारा क्या टोटल होना चाहिए जिस पे हम आराम से सामने वाले ओपोनेंट को पकड़ लेंगे। सही। तो इस चीज़ को जहन में रखना है। और टॉस अमूमन आप ये देखें, आप जब प्रेशर होता है ना कि क्या होगा, तो ये चीज़ आ सकती है, फिर क्या करेंगे आप, तो ये जहन में रखना। देखें फिलहाल तो यही है कि इंडिया पाकिस्तान हॉट फेवरेट है और जाएंगे भी यही इंशाल्लाह। इनकेस नीदरलैंड जो है वो आसान टीम नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। साउथ अफ्रीका को हराया था 2021 वो सीमिंग कंडीशन में सबसे मुश्किल, और उन्हें वो खेलते उनके मुल्क में सीमिंग कंडीशन सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, नबीबिया सरप्राइज पैकेज है, हमने उनके खिलाफ कभी खेला नहीं। वीडियोस होंगी जो क्वालिफाई राउंड्स की हैं वो देख लेंगे थोड़ा, मगर पता नहीं है ना, जैसे आप अमेरिका के खिलाफ पहली दफा खेले थे, उनकी कंडीशन थी, आपको आइडिया नहीं था। तो अभी कंडीशंस की वजह से आप किसी को लाइट नहीं ले सकते। मैं हरगिज नहीं कह रहा पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा, टफ होगा। आपको हर मैच को जहन में रख के खेलना पड़ेगा कि हमें एटलीस्ट ये टारगेट रखने हैं, अपने गोल जो हैं, और होंगे ऑब्वियस सी बात है। मगर आप ये सोच के नहीं खेल सकते हम नबीबिया से खेल रहे हैं, आज हम इंडिया से खेल रहे हैं, नहीं। हमें हर मैच के अंदर बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, स्पेशली राइट एरियाज में बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग। सही, ये हमारा अलमिया रहा है। काम के मैचों में हमारी गंदी फील्डिंग की वजह से मैच हार जाते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि 20 टीमें हिस्सा ले रही और हर ग्रुप से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। तो पाकिस्तान के चांसेस तो बड़े रोशन है कि पाकिस्तान, भारत, यहाँ से उधर से वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, क्योंकि बांग्लादेश का ग्रुप इतना नहीं है, फिर दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया वो भी क्वालिफाई कर सकता है, फिर न्यूजीलैंड है, तो आप समझ, और भारत तो इधर से है, तो आप श्रीलंका भी है क्योंकि उसे होम कंडीशन का एडवांटेज होगा। तो आप कैसे देखते हैं कि 8 टीमें जो कौन सी आपकी नज़र में है कि जो क्वालिफाई कर सकती हैं सुपर 8 के लिए? नहीं, ऑब्वियसली बात है, करनी तो यही चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप से आएगा। श्रीलंका देखें, श्रीलंका एक ऐसी टीम है, उनसे प्रिडिक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस को उनका एडवांटेज है। ये टीम उनकी इतनी इवन नहीं है, बैलेंस भी थोड़ा सा ऑफ बैलेंस लग रही है, ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग है। T20 वर्ल्ड कप जी, मगर कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा एडवांटेज पिच जो है ना वो दे देती है। इस तरह की टीमों को एडवांटेज मिल जाता है, और ये इस तरह की पिचेस पे बांग्लादेश की बॉलिंग को भी एडवांटेज है क्योंकि उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको फिर वो ग्राफ्टिंग वाली ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे वही टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी जो पार्टनरशिप्स लगाएगी बैटिंग में। तो ये आप
किसी के बारे में पहले प्रेडिक्ट कर लें हम, देखें होना तो टॉप 8 दिख रही है सीधी सीधी, मगर कोई सरप्राइज, हाँ क्योंकि देखें अगर बारिश हो गई, कम ओवर्स का गेम हुआ, कोई हाँ क्योंकि देखें आप अमेरिका को अंडररेट नहीं कर सकते, नीदरलैंड को आप ऐसे बोल सकते कि इजीली आप इसको बीट कर देंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में खेलते रहे। आपको अच्छी कंडीशंस में खेलने की आप आदी हो, वो लोग तो खेलते ही ऐसे, उनके ग्राउंड ऐसे ही हैं, उन्होंने बोला हमारा वेदर भी ऐसे ही, बारिश होती है रुकती है, मैच शुरू होता है, फिर बारिश हुई बंद। साउथ अफ्रीका को कैसे देख? साउथ अफ्रीका बड़ी बैलेंस टीम है और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीकन टीम है ना, वो अपने स्पिनर्स की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लगे, क्योंकि हाँ डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनके पास वो स्पिनर्स नहीं है जिस तरह के हमारे पास कह लो, श्रीलंका के पास है, इंडिया के पास है, इस तरह के उनके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पिन जो बीच में गेम है ना, जो 7 ओवर से 15 ओवर तक का जो बीच का गेम है ना, वो सारा स्पिनर संभालते हैं, वो उसमें आपके पास अगर अच्छे स्पिनर नहीं है तो आपकी टीम बहुत मुश्किल में आएगी। साउथ अफ्रीका का देखें, कैशिव महाराज है उनके पास, एक जो स्पिनर है, और उसके अलावा एडन मार्करम वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। देखिए ये मार्करम हो गया या महाराज हो गया, ये रेगुलर उसमें नहीं है, एक शमसी कह लें, वो शमसी नहीं है वही ना, अब उनकी वो फिटनेस का, जबकि वो बीबीएल खेल रहे हैं, अभी एक टीम का पार्ट है वो, मगर उनसे वैसे परफॉर्म नहीं हो रहा, फिर थोड़े काफी टाइम से टीम से ही बाहर थे, तो स्पिन डिपार्टमेंट इन दोनों टीमों का थोड़ा सा वीक दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी, क्योंकि वहां जैम्पा है, यहाँ पे महाराज दिख रहे हैं, मगर ये हाँ रेगुलर नहीं है। इन पिचेस पे एटलीस्ट 2 अच्छे प्रॉपर बॉलर और साथ में पार्ट टाइमर भी अच्छा बॉलर हो, तो आपकी टीम अच्छा, मतलब अगर इंग्लैंड को कैसे देखते हैं? देखिए इंग्लैंड की टीम को देखें, इंग्लैंड की टीम जिस फेज से गुजर रही है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो आके एकदम से माइंड सेट किया था ना, वो बेसबॉल क्रिकेट पे एशेज हार गए, देखें एकदम से वो एशेज हार गए, फिर पीछे 2 सीरीज हैं, फिर पाकिस्तान में भी हार के गए, तो अभी वो उस मोमेंटम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ये पहले ही होता था ना भाई, जॉनी बेस्टो है, फिर वो बटलर आता था, फिर मॉर्गन आता था, वो टीम बहुत तगड़ी थी, अब वो चीज नहीं है। अब इस टीम पे अगर आप नजर डालें, देखिए 2 स्पिनर्स हैं, आदिल रशीद और रेहान अहमद जो कराची बॉर्न है, वो 2 लेग स्पिनर्स इन्होंने रखे हुए, उसके अलावा विल जैक्स भी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन उनके पास इतने 2 के अलावा कोई और ऐसा नहीं है ऐसा सही। और ये 2 भी ना, अभी आदिल रशीद भी काफी टाइम से हाँ मतलब काउंटी ऑन टीम में तो है, अब ना ये लीगों में पिक हो रहे हैं ना, ये अब इंग्लैंड टीम में भी रेगुलर नहीं है, इनको डाला सिर्फ पर्पस इसलिए क्योंकि एशिया में है, एशियन कंडीशंस है, तो इसलिए डाला। अब वो लड़का एकदम सही एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा बॉलर है, मगर एक रेगुलर जो इंटरनेशनल खेल रहा हो वो देखें रेगुलर नहीं खेल रहा, ये तो बोल रहा ना। तो अब आप ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन, स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये तीनों स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वीक दिख रहे हैं, मगर टीमें स्ट्रांग है, इनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इनके जितने भी बैट्समैन है वो हैमर करते हैं, और वो नहीं देखते सामने ओपोनेंट कौन है, तो वहां पे इनको सिर्फ एडवांटेज सिर्फ बैटिंग साइड का होगा। सही। तो अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो थोड़ा सा वीक जोन दिख रहा है इन तीनों टीमों। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। आज मैच खेला जाने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान दम्बुला में, तीसरा और आखिरी T20। पाकिस्तान जीतेगा तो सीरीज जीतेगा, वरना श्रीलंका सीरीज बराबर कर देगी। हम आपको आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में स्पोर्ट्स पेज में आपको अपडेट करते रहेंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।